हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक के जो 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट हमारा आईएमआरई है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग टॉपिक एक है कि मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधियां। यानी कि इसका मतलब हमारा ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में काम करते हुए, वहाँ पर कोई आसपास काम करते हुए अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि वो सांस नहीं ले पा रहा है या उसको कोई शॉक वगैरह लग जाता है, तब वहाँ पर हम व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। और इसमें जो डायग्राम तो आप नहीं बना पाएंगे, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कृत्रिम श्वसन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें से किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो थ्योरी है कैसे है, और उसको बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे हर एक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों प्लीज़, ताकि आपको अच्छे से ही तभी समझ में आ जाएगा। तो विद्युत झटका खाने के बाद अधिकांश क्या होता है, प्राधिकरण में घायल को सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। जब किसी को भी शॉक बहुत तेज़ का लगता है तो उसे क्या होता है कि उसे वो बेहोश हो जाता है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए रोगी को कृत्रिम श्वसन तब तक कराया जाता है जब तक कि रोगी जिंदा है और हृदय गति चल रही है, जब तक कि प्राकृतिक श्वसन प्रारंभ ना हो जाए या फिर चिकित्सक ना आ जाए। 2-3 प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रत्येक 10 मिनट बाद इस कठिन कार्य को बारी बारी से करना चाहिए। अब कृत्रिम श्वसन की विधियां निम्नलिखित हैं। तो ये जो सारी की सारी आप विधियां देख रहे हैं, यहाँ पर 6 विधियां बताई गई हैं, और भी सारी होती होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो आपके उसमें बुक में है या फिर बताया गया है, यहाँ पर ये 6 विधियां हैं। इनमें से कम आपको कम से कम 2 या 3 विधियां तो परफेक्ट आप अच्छी तरीके से उसके बारे में पता हो और उसको लिख पाएँ। तो दोस्तों क्या होता है कि आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहली जो वहाँ पर हमारी विधि होती है वो होती है होल्गर नील्सन विधि। दूसरी होती है शेफर की पेट के बल दबाव विधि। फिर होती है सिल्वेस्टर विधि। फिर चौथी होती है मुंह से मुंह में श्वास देना। ये तो आपने नॉर्मल भी देखा होगा और जानते भी होंगे इसके बारे में, इप्स रॉकिंग विधि। और एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर, यानी कि हृदय घात का उपचार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं होल्गर नेल्सन विधि की। तो होल्गर नेल्सन विधि में क्या होता है कि श्वसन विधि में कृत्रिम रूप से श्वसन की क्रिया कराई जाती है। ये कृत्रिम श्वसन क्या करता है, सिंपल सा इसमें कि श्वास लेने के लिए व्यक्ति के सीने को भूम और पेट के बीच में दबाया जाता है और हाथ उठाकर सीने को ढीला छोड़कर फेफड़ों से क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है। इस विधि में फेफड़ों का फैलाव बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है और हृदय में जाने वाले रक्त में ऑक्सीजन का संचार भली बात हो जाता है। कृत्रिम श्वास लेने वाले व्यक्तियों के हृदय पिंड में शीघ्र ऑक्सीजन का पहुंचना अति आवश्यक है। उसका मस्तिष्क ऑक्सीजन के बगैर कार्य करना बंद कर देगा। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी बताया, तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आ। अब ये डायग्राम देखिए सबसे पहले, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या किया गया है। यहाँ पर आपको चार्ट इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम लोग व्यक्ति को क्या करते हैं, उसे पेट के बल लेटा देते हैं, ठीक है ना। और लेटाने के बाद देखिए पेट के बल लेटा दिया गया है। इसके बाद इसके दोनों हाथों को मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद इसको आगे रख देते हैं और जो सिर को होता है वो किसी एक साइड में रख देते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सके। ऐसा नहीं कि उसको जमीन के बल कर दिया, तो ऐसा नहीं करते। फिर इसके बाद क्या करते, इसमें से उसके देखो ये फेफड़े है ना, तो ये दूसरा व्यक्ति जो उपचार दे रहा है, ये कृत्रिम श्वसन की विधि दे रहा है, तो उसके क्या फेफड़ों को दबाता है फिर उठाता है। तो इस तरीके से आप देखो, पहले इसने दबाया है, इन दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं ना, जोरों से दबा रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इसको ये दोनों हाथ पकड़ के, ये बाजू पकड़ के इसको उठाता है, फिर ऐसे दबाता है, फिर उठाता है। इससे क्या होता है कि हृदय के फेफड़ों का जो विस्तार है बहुत अधिक होता है और फिर इस तरीके से वो प्रॉपर थोड़ी देर बाद सांस लेने में सक्षम हो जाता है व्यक्ति। ये विधि तभी देखो यूज की जाती है जब हमारा क्या होता है कि पेट वगैरह या हाथों वगैरह पे चोट वगैरह वैसी नहीं लगी होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले विधि की बात करती है। तो अगले विधि के बाद विधि है हमारी सेफर प्रॉन प्रेशर विधि, यानी कि सेफर की पेट के बल दबाव की विधि। तो ये देखो इसमें क्या है कि इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पॉइंट्स देखने से पहले से देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्राम देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि सबसे पहले पेट के बल लेटा देते हैं और पेट नीचे क्या लगा देते हैं, तकिया वगैरह कपड़ा हल्का सा लगा देते हैं। और इसके बाद इसमें पीछे से देखिए, ऊपर से क्या है, एक पीछे से व्यक्ति ये जो उपचार दे रहा है
इसके बाद इसमें से ये हाथों को आगे के पीठ की ओर ले जाता है, यानी कि या फिर पेट को दबाता है, प्रेशर देता है ना, इसी वजह से तो इसका नाम है ना प्रेशर। पेट को देखो, पेट के बल दबाव विधि, तो इसमें क्या है, पेट को दबाया जाता है फिर छोड़ा जाता है। तो सेफर विधि में, अब ये पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो सेफर विधि में रोगी को तुरंत क्या करते हैं, पेट के बल लेटा करके सिर को एक तरफ रखना चाहिए, और अगर उसने कुछ गुटखा पान खाए तो उसको निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कृत्रिम श्वास लेने वाले व्यक्ति के क्या, उसके गले वगैरह में ना फंसे। फिर घुटने टेक कर दोनों हाथों को रोगी की पीठ के नीचे वाली पसली के पास इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां बाहर की ओर हों और अंगूठा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रीढ़ के समांतर और दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे रोगी पर समान दबाव डालते हुए हम लोग क्या करते हैं, झुकते हैं। इसके बाद ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज, हल्का हल्का सा इसमें क्या आता है, दबाव डालते हैं। इसके बाद फिर हटते हैं और फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को सीधा रखते हुए लगभग 2 सेकंड तक आगे की ओर धीरे धीरे हिले और दबाते रहते हैं। अब दबाव धीरे धीरे कम करें और घुटने वाली स्थिति में आ जाए, यानी कि प्रॉपर आप इसमें क्या दबाव देते रहें, फिर प्रॉपर नॉर्मल स्थिति में आ जाए। इस तरीके से इसमें सारा का सारा क्या किया जाता है कि कृत्रिम श्वसन की विधि, यानी कि कृत्रिम सांस किसी रोगी को या फिर जिसको शॉक लग जाता है उसको दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सिल्वेस्टर की। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, तो इस विधि में ये कृत्रिम श्वसन विधि की सबसे पहले रोग को छाती तथा पेट पर से कपड़े को क्या करते हैं, अगर उसने कोई बहुत टाइट वगैरह कपड़े पहने उनको पहले ढीला करते तथा तकिए को कंधे के नीचे लगाते हैं। इसमें क्या करना है, देखो ये कंधे ना, इसके नीचे तकिए को लगाते हैं और इस प्रकार रोगी का सिर पीछे की ओर और जीभी बाहर की ओर निकली होनी चाहिए, यानी कि इसमें सर को हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं और इसके क्या जो चेस्ट हो वो ऊपर निकल आए। अब देखो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ना, हम लोग ने नीचे क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोग ने तकिया लगा दिया और इन दोनों इसके बाजुओं को पकड़ करके उठाते हैं और उठाने के बाद सीधे देखो दोनों हाथों को सीधे उठाएंगे, फिर इनको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद फिर ऐसे उठाएंगे। इस तरीके से इसमें क्या की जाती है, हम लोग श्वसन की विधि अपनाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि अब रोगी को भुजाओं की उसके छाती के दोनों ओर नीचे लाते हैं, फिर दबाएं, फिर सिकोड़ते हैं। इस तरीके से यह विधि 12 से 15 बार तक दोहराएं जब तक कि रोगी क्या स्वाभाविक रूप से श्वसन न लेने लगे। यदि पास में दूसरे व्यक्ति भी हो तो रोगी की जीभ को प्रत्येक क्रिया के बाद बाहर खींचे तथा प्रत्येक अंदर की हवा जाने पर जीभ को छोड़ना चाहिए। कृत्रिम श्वसन दिलाने की विधि इतनी सुगमता से की जानी चाहिए कि रोगी को कोई हानि ना हो। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नॉर्मल जानते भी होंगे, मुंह यानी कि माउथ टू माउथ मेथड, यानी कि मुंह से मुंह में श्वसन की विधि। इसमें आप देख रहे हैं कि यह विधि विद्युत झटके से उपचार की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हो सकता है उसके हाथों पे चोट लग गई हो या फिर कहीं पोल्स पर वगैरह पे चढ़ा है, वहाँ पर उसको तो ऊपर से गिर गया है, वो शॉक लग गया है, तो उसे क्या हो सकता है वहाँ पेट या फिर हाथों में उसके चोट हो सकती है। तब तो हम लोग ऐसे तो उसको उठा नहीं सकते, तो तब यहाँ पर हमारी जो विधि अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है माउथ टू माउथ मेथड। ठीक है दोस्तों, तो यह विधि झटके से उपचार की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह क्रिया उस अवस्था में सबसे उत्तम है जब हमारी त्वचा क्या हो, जली हो, रोगी की सीने, हाथ, पैरों में चोट वगैरह लगी हो। इस क्रिया में कृत्रिम श्वसन मुंह के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, तभी तो उसका नाम माउथ टू माउथ है। जबकि रोगी की श्वास ना चल रहा हो तो उसे पेट के बल लिटा करके उसके मुंह और गले को सबसे पहले साफ करेंगे, फिर अंगूठा रोगी के मुंह में हाथों के मध्य देकर उसके ऊपरी जबड़े को ऊपर की ओर उठाएं और उसका सिर पीछे की ओर झुक जाए। दाहिने हाथ से रोगी के नाक को हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और रोगी के मुंह से अपने मुंह में कसकर लगाते हैं और फेफड़ों से जोर से हवा भरकर रोगी के मुंह में दबाव को कम करके हवा को बाहर निकलने देते हैं। और इस प्रकार ये प्रक्रिया को 3 से 4 सेकंड के अंतर पर दोहराई जाती है और 10 मिनट तक करते रहते हैं। तो आप ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिसको रोगी के पहले तो उसका मुंह खोलते हैं, जबड़े खोलते हैं और उसमें अगर उसके कुछ मुंह या गले वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं है तो वो निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद अपने मुंह से क्या करते हैं, रोगी के मुंह पे क्या देते हैं, हम लोग तेज़ी से 3 से 4 सेकंड के अंतराल पर हवा भरते हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी क्या है कि ये निम्नलिखित लाभ क्या है इस विधि, तो अन्य विधियों की अपेक्षा सबसे अधिक इफिशियंट है, दक्ष है, तुरंत प्रयोग में लाई जा सकती है, सीने या पेट में चोट होने पर उपयोग में लाई जा सकती है और स्मरण रखने या प्रयोग करने में भी सरल है और सफल है, क्योंकि आपने नॉर्मल ऐसा देखा भी होगा और आप आसानी से इस विधि को कर सकते हैं। अब ये जो ईव रॉकिंग विधि है, इस विधि में क्या होता है कि हम लोग रोगी को 45 एंगल की डिग्री पर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं, इस तरीके से करते हैं।
तो रॉकिंग का अर्थ होता है रोगी को एक निश्चित अक्ष के ऊपर नीचे हिलाना। ये हिलाने की क्रिया कई प्रकार से करते हैं। हिलाने का उद्देश्य रोगी के रक्त प्रवाह को मस्तिष्क की तरफ अधिक करना होता है तथा ताकि रोगी जल्दी से होश में आ जाए या फिर स्वस्थ हो जाए। अब इसकी देखो कई सारी विधियां हैं। देखो पहली विधि में क्या है, ये आप देखो डायग्राम आप समझिए केवल, बस इसके थ्रू आप आसानी से समझ जाएंगे, आप लिख लेंगे। तो सबसे पहली विधि मैंने बताया ना कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेचर लेते हैं। स्ट्रेचर आप जानते ही होंगे। इसके बाद इसमें रोगी को लिटा करके उसको 45 डिग्री के कोण पर उठाते हैं, फिर से नीचे, फिर क्या करते हैं, फिर इसे नीचे कर दिया, फिर इसे ऐसे उठाया, फिर इसमें इसे नीचे की लाए, फिर इसको ऐसे उठाया, इसको नीचे लाए। तो इस तरीके से इसमें इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। इसके बाद द्वितीय विधि में, या फिर अगर हमारा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भारी वगैरह है तो उसे हम लोग क्या हाथा गाड़ी होती है ना, आपने रेलवे वगैरह में ट्रैक वहाँ पर देखते हैं सामान को उठाने के लिए ऐसे ही, तो आप उसको ऐसे लिटा दिए, तो फिर क्या उसको नीचे लाए, फिर ऊपर किए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे ऐसे इसमें भी करते हैं। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे, तो उसको तो आप हाथों पे भी उठा सकते हैं। तो देखो पहले नीचे किया, फिर इसको ऊपर किया। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे नीचे ऊपर ऐसे करके इसमें इसको उठाया जाता है। चतुर्थ विधि में क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट पकड़ कर या कमर पकड़ करके भी उसे ऐसे लेटा करके और उसको ऊपर उठाएं फिर छोड़ें। अब इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति भारी वगैरह है तो फिर इन सबको प्रॉब्लम्स को करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है ना। अब ये इसमें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रस्सी बांधे बहुत ज़्यादा और कमर के पास, यहाँ पर फिर उसको उठाएं, यहाँ से देखिए आप यहाँ ऐसे कर दिए गए, फिर उसको उठाते हैं फिर छोड़ते हैं, उठाते हैं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं ये विधि। ये कौन सी ईव रॉकिंग विधि है। तो इसमें आप 5 मेथड बताए गए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि रोगी हमारा किस तरीके से है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे माउथ टू माउथ वाला और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर। ये दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यह विधि तब लागू करनी चाहिए जब हृदय की क्या हो जाती है, धड़कन रुक जाती है। देखो वो सारी की सारी विधियां नॉर्मल हम लोग सांस देने के लिए बात, लेकिन अगर किसी की धड़कन ही रुक जाए तब यहाँ पर ये विधि का, इसमें एक क्षण भी नष्ट किए हुए व्यक्ति को फर्श पर सीधा लेटा देते हैं। सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि व्यक्ति को हम लोग पलंग या गद्दे पर नहीं लेटाना चाहिए। इसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, सिर पीछे की ओर कर देते हैं। सिर पीछे ओर करके झुका करके इस प्रकार झुकाते हैं कि आप संपूर्ण भार उस पर डाल सकें। ठीक है ना दोस्तों, किसके, उसके चेस्ट पर। और अपने दाएं हाथ की हथेली को उसके सीने की हड्डी पर रखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर रोगी है, और अपने दाएं हाथ की ये हथेली को उसके सीने पर रखिए और उंगलियों को फैलाइए। आपको ऐसा नहीं कि आपको मुक्का टाइप का नहीं बनाना है, आपको हाथों को फैलाना है और बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ पर रखिए। अब अपने भार द्वारा उसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना दोस्तों, ऊर्ध्वाधर ऐसे स्थित पर दबाइए, जिससे कि सीने की हड्डी, ये जो सीने की जो बीच वाली हड्डी नहीं होती, जैसे ये हमारे फेफड़े होते हैं, जैसे क्या, तो ये वाली जो हड्डी होती है, इसको नीचे 1.3 सेंटीमीटर नीचे की ओर धंस जाए और तुरंत दबाव को हटा दीजिए। तो एकदम से इसमें झटके से थोड़ा देते हैं दबाव को और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। इस क्रिया में प्रति मिनट कितने 60 to 80 टाइम्स दिया जाता है, यानी कि 60 से 80 बार किया जाता है प्रति मिनट में। हृदय धड़कन की गति, हृदय की गति होती है। अतः ये केवल अगर ये बच्चों में कर रहे हैं आप, तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका फेफड़ा वगैरह थोड़ा सा नाजुक होता है। अब आप ये देखेंगे कि बेहोश व्यक्ति के सीने की हड्डी को नीचे की ओर सुगमता से दबाया जा सकता है। इस क्रिया को तब तक दोहराइए जब तक कि व्यक्ति किसमें होश में ना आ जाए। होश में आने पर उसे अस्पताल अवश्य पहुंचाना चाहिए। उपरोक्त विधियों को प्रारंभ करने पर चिकित्सक को अवश्य बुला लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, देखो अगर आप किसी को ये दे रहे हैं कृत्रिम से, तो उसके बाद हम लोग वैसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए चिकित्सक को। यदि चिकित्सक के आने में देर हो जाए तो व्यक्ति के मुंह से झाग आने बंद हो जाए और वो होश में आ जाए, तो उसे तुरंत किसे कोरामिन या फिर लाल फिटकरी का पानी में घोल बनाकर पिलाना चाहिए। ये दोस्तों, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। जैसे ही होश आ जाए तो उसे कोरामिन या फिर लाल फिटकरी का जो पानी में घोल बनाकर ये पिलाना चाहिए, जिसको शॉक वगैरह लग जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर मैंने 5 से 6 विधियों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया। डायग्राम भी आप देख रहे होंगे। तो आप प्रॉपर चाहें, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए और आपको कम से कम 2 विधियों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। माउथ टू माउथ जैसे हो गई, हार्ट ट्रीटमेंट फेल्योर हो गया, इस तरीके से आप आसानी से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर इसमें इस चैनल पे आपको सेकेंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम सारे सेम के, जैसे TDP, बेसिक इलेक्ट्रिकल, EDD फर्स्ट, EDD सेकेंड,
IMRE, ठीक है ना, इन सब के वीडियोस प्रॉपर आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, और इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि जहाँ आप ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाकर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।